वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपकी दोस्त सीमा आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आई हूँ। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे जो हमारा पॉलिटी का जो यूपीएससी का सिलेबस है उसे विद इन 3 मंथ्स कैसे अच्छे से स्टडी करना है, यानी कि बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। तो इसके हमारे लिए 3 स्टेजेस होंगे, यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेज क्या होगा, हमारा एनसीईआरटी। तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज। दूसरा स्टेज हमारा जब हमारा एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा तो हमें किस पे जाना है, हमारे पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। उसके बाद हमें कहाँ जाना है, जो हमारे जैसे एम लक्ष्मीकांत जैसे जो गाइड टाइप के बुक्स होते हैं उसमें, तो एम लक्ष्मी में, ठीक है। उसके बाद जब हमने ये सब चीज़ें कर ली तो इन सब के साथ हमको किसको जोड़ना है, करंट अफेयर्स, यानी कि इन सब के साथ हमें इन्हें ऐड करना है। तो आज की क्लास में पहला स्टेप है, यानी कि जो 3 मंथ्स का हमारा प्लान है जिसमें हम अपने यूपीएससी के पॉलिटी के सिलेबस को कवर करेंगे, उसका ये हमारा फर्स्ट स्ट्रेटेजी है। तो पहले स्ट्रेटेजी में हमें क्या करना है, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, है ना, जितनी भी हमारी एनसीईआरटी की बुक्स होती है क्लास 6 से लेकर 12 तक, उसे थोरोली अच्छे से पढ़ना है, यानी कि उसे मन लगा के पढ़ना है। उसे सिर्फ टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है। जैसे हमारे पास क्लास जो 6th की बुक है उसमें हमारे पास एक बुक है, उसको हमें पढ़ना है, ठीक है। हमारे पास एक जो उसकी बुक है उसे पढ़ना, और इस बुक को पढ़ने के लिए हम मैक्सिमम कितना डे देंगे, 2 डेज। उसके बाद आती है हमारी 7th की बुक। तो जो हमारी 7th की बुक है वो भी कितनी बुक है हमारे पास, एक ही बुक है, उसे भी हमें कितने दिन में पढ़ना है, 3 डेज में पढ़ना है। अब हम चलते हैं 8th की बुक। जो हमारी 8th की बुक है उसमें क्या है, चलिए मैं और बता देती हूँ 6th बुक में क्या है कि 6th के बुक में हमें पंचायत के बारे में सीखने को मिलेगा। उसके बाद आते हैं 7th। तो 7th की जो हमारी बुक है उसमें हमें ज़्यादातर नगर पालिका के बारे में जानने को मिलेगा। उसके बाद क्या आती है, जो हमारी 8th की बुक है उसमें हमें संसद के बारे में जानने को मिलेगा, और उसके साथ साथ कैसे अमीरी और गरीबी के बीच में कैसे असमानता के वजह से, उनके स्टेटस के वजह से कैसे उन्हें अपनी दैनिक जो मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त करने में भी उन्हें कितनी असुविधा होती है, उसके बारे में हम 8th क्लास की बुक में पढ़ेंगे। तो 8th की बुक को भी पढ़ने के लिए आपको कितने डेज देना है, 3 डेज देने हैं। उसके बाद हम चलते क्लास 9th। ये जो आपकी क्लास 9th की बुक है ये आपकी एडवांस लेवल की बुक में से आती है। इसी से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे प्रीलिम्स में भी आते हैं, प्लस वो हमारे मेंस के पेपर में भी आते हैं। तो जो क्लास 9th की हमारी बुक है इसमें क्या है, जो वर्ल्ड जो पॉलिटी है, हिस्ट्री है, उसके भी कुछ टॉपिक्स हैं इसमें। हमारी जो 9th की बुक है इसमें आप नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे जो लीडर्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज से बिलोंग करते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, प्लस जो अपने देश के जो बहुत ही अच्छे जो संविधान बनाने वाले जो हमारे नेता थे उनके बारे में भी आप पढ़ेंगे। तो ये जो 9th की हमारी बुक है ये एडवांस लेवल की हमारी फर्स्ट बुक है। तो इसको ये हमारी एक ही बुक होगी 9th क्लास में, और इसको हमें कितने दिन तक पढ़ना है, 5 डेज तक इसे हमें पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम 10th की बुक। जो हमारी 10th की बुक है वो भी 9th की तरह ही एडवांस बुक है, ठीक है। वो भी थोड़ी अच्छी बुक है, उसमें ज़्यादातर क्या है, हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके टॉपिक्स उसमें ज़्यादा हैं। तो ये बुक थोड़ी इजी बुक है, अच्छी बुक है। तो इसके लिए भी ये एक ही बुक है 10th क्लास की, तो इसके लिए भी हम कितने डेज लेंगे, मैक्स टू मैक्स 5 डेज लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्लास 11th की तरफ। क्लास 11th में हमारे पास 2 बुक्स हैं, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट बुक है उसको पढ़ने के कम से कम 7 डेज चाहिए, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस बुक है, यानी कि उसको आपको एकदम बैठ के अच्छे से समझ के पढ़ना है। उसको आप ऐसे ही चलते फिरते नहीं पढ़ सकते। तो उसके लिए आपको मिनिमम कितने डेज चाहिए, 7 डेज चाहिए। थोड़ी सी मोटी भी है ये बुक और समझने में भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। उसके बाद हम आते हैं क्लास 11th की जो हमारी सेकेंड बुक, ठीक है। वो क्या है, राजनीतिक करके है, ठीक है। तो राजनीतिक में क्या होता है, वो थोड़ा सा इजी बुक है, तो उसे आप इजीली समझ सकते हो। तो मैं उसके लिए मैक्स टू मैक्स 5 डेज दूंगी। सच को तो ये 3 डेज का टॉपिक है इसमें, मतलब ये इतना अच्छा चैप्टर्स होते हैं इसमें कि आप पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में 11th का, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 12th क्लास। 12th का जो हमारा फर्स्ट बुक होगा पॉलिटी का, इसमें क्या होगा आपका इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या क्या हुआ था, जर्मनी के बारे में कि कैसे जर्मनी के वॉल को गिराया गया था, ये सारी चीज़ों के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। एक तरफ से ये आपका इंटरनेशनल रिलेशन को कवर करता है 12th की जो फर्स्ट बुक है, और ये बुक बहुत अच्छी है, तो इसलिए इसको कम से कम आपको 7 डेज तो देने ही पड़ेंगे पढ़ने के लिए। उसके बाद आती है हमारा 12th क्लास का ही सेकेंड बुक। तो जो हमारा सेकेंड बुक है इसको पढ़ने के लिए भी हमें कम से कम 7 डेज देने पड़ेंगे। तो चलिए एक बार हम काउंट करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, जो हमारा पहला पॉइंट है, पहला स्ट्रेटेजी है, उसके लिए हमें कितने डेज देने हैं। तो 2 3 5, 5 3 8, 8 10 18, 18 और 7 कितना हो गया हमारा, 8 7 15, यानी कि 25, 25 और 5 30, 30 और 7 7 14, यानी कि हमें एटलीस्ट 44 डेज देने पड़ेंगे।
यानी कि कम से कम जो हमारे दूसरा जो हमारा स्ट्रेटेजी होगा वो होगा हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो अब तक हमने कर लिया कि 90 डेज के अंदर हमने 44 डेज माइनस कर दिए। अब जो डेज बचे उसको हमें किस में देने, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए। तो चलिए अपना सेकेंड जो स्ट्रेटेजी उसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो PYQ होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये दो तरह का होगा। एक होगा हमारा प्रीलिम्स से जुड़ा हुआ और दूसरा होगा हमारा मेंस से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो देखिए जो हमारा GS पेपर 2 होता है वो हमारा पॉलिटी से बेसिकली जुड़ा होता है, प्लस जो एथिक्स होता है वो कहीं ना कहीं हमारा पॉलिटी से जुड़ा होता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स में मान के चलिए कम से बुक्स को अच्छे से कवर करने के लिए एटलीस्ट 44 डेज देने पड़ेंगे, जो कि मस्ट है। ठीक है, तो ये हमारे 44 डेज आ गए। हमने कितने डेज का टारगेट लिया है? हमने लिया है 90 डेज का टारगेट, कि हमें विद इन 90 डेज कैसे करके अपना पॉलिटी का सिलेबस कवर करना है। तो 44 डेज तो हमारे चले गए, है ना। तो बचे कितने हमारे पास? 10 में से 4 गए 6, 8 में से 4 गए 4, यानी कि अब हमारे पास बचे 46 डेज। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। सही मिटा दे, हो गया होगा।